नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम भजनलाल शर्मा ने गर्मी जनित और बीमारियों और हीट वेव से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाइयां और उपकरणों की हमेशा उपलब्धता होनी चाहिए और अस्पतालों का नियमित निरीक्षण किया जाए। सीएम ने कहा कि गर्मी में बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राज्य में पब्लिक हेल्थ केयर ढांचे को मजबूत करने की बात भी कही। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत वंचित वर्ग को गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग और अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवरसर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तो देखिए, अस्पताल का रखरखाव को लेकर ये बैठक की गई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक की गई और तमाम यहां पर अधिकारीगण जो है मौजूद रहे और अस्पतालों को किस तरीके से और बेहतर किया जाए उसके रखरखाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर कई सेवा और सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। अशोक गहलोत के जन्मदिन पर राजस्थान विश्वविद्यालय में शोध छात्र संघ अध्यक्ष और रामस्वरूप ओला की ओर से कई सेवा और सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम किए गए, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण, पक्षियों के लिए पानी, परिंदे और जरूरतमंदों को भोजन के लिए। और इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत किए और वैभव गहलोत ने विश्वविद्यालय परिसर में शहीद भगत सिंह पार्क में भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया, जिसके बाद पेड़ लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गहलोत ने पक्षियों के लिए परिंदा लगाया और वहीं अन्नपूर्णा रसोई में जरूरतमंदों को भोजन कराया। वैभव गहलोत ने कहा कि पुलवामा हमले की दुखद घटना के बाद जन्मदिन जश्न के रूप में नहीं मनाया जा रहा है। आज कई जगह वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, गायों को चारा खिलाने जैसे कई सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। तो वहीं रामस्वरूप ओला उन्होंने भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर हर वर्ष विभिन्न सेवा के कार्य किए जाते हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय में युवाओं को साथ लेकर सघन वृक्षारोपण, पक्षियों के लिए परिंदे और जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से पुलवामा पहलगाम हमला जो हुआ है और जिसको लेके पूरा देश जो है वो पूरी तरह से शोक में है और उस वजह से हम गहलोत जी का जो जन्म दिवस है वो हम हर्ष उल्लास के साथ नहीं मना रहे हैं, लेकिन हर साल उनके जन्म दिवस के दिन रक्तदान शिविर का या ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जो है वो किए जाते हैं और इसके तहत ही इस बार भी ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वृक्षारोपण किया गया, रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें भी जहां पर वृक्षारोपण जो है लगाया गया और पक्षियों के लिए परिंदे जो है वो भी लगाए गए। यूनिवर्सिटी में मुझे बताया गया कि 2017 से इसी जगह पे पौधारोपण का कार्यक्रम और परिंदे बांधने का कार्यक्रम हमेशा करते आ रहे हैं ये। और मुझे खुशी हुई कि आज इस पावन दिवस पर मुझे यहाँ सम्मिलित होने का अवसर मिला। दो पुण्य काम, पेड़ लगाना और परिंदे बांधना। अशोक जी भी कहते रहे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे तो वन भी बढ़ेंगे और लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन ये एक अच्छा कार्य है कि इससे समाज प्रकृति का नाश किया जा रहा है, तो ऐसे कदम से ही प्रकृति आने वाले वर्षों में हम बचा सकते हैं। और क्योंकि इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए चाहे चारे की बात हो, आजकल जो चारे का वितरण है, गायों को लाठी का वितरण है, जो इस तरह से यहाँ परिंदे बांधे गए हैं पक्षियों के लिए, तो निश्चित तौर पर जीव जंतुओं की सेवा को हमेशा करते रहना चाहिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ठाणे में आयोजित सुनहरी सिंध 2.0 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि सिंधी समाज ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने इस समाज की उद्यमशीलता और त्याग की सराहना करते हुए कहा कि आज भी ये समाज छोटे से बड़े उद्योगों में सक्रिय है। देवनानी ने सिंधी संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने वाले इस कार्यक्रम की सराहना की, जिसमें सिंध के इतिहास, संस्कृति और महान विभूतियों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान उन्होंने समाज की 3 शख्सियतों को सम्मानित किया और भगवान वरुण देव की महाआरती में भाग लिया। इस भव्य आयोजन में सिंधी संस्कृति, व्यंजन, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सजीव चित्रण किया गया और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंधीज के अध्यक्ष राजू खेतवानी ने आयोजन के बारे में जानकारी दी। राजस्थान में एसआई भर्ती को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससीसी के पुनर्गठन की मांग को लेकर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने सांसद और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर और सांगानेर सदन थाने ले जाया, जहां पर बेनीवाल ने कहा कि यह गिरफ्तारी महज एक ट्रेलर है और आने वाले दिनों में सरकार को पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। सांसद ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब आरपीएससीसी के 2 सदस्य जेल में हैं और एसओजी फर्जी अभ्यर्थियों की जांच कर रही है, फिर भी सरकार चुप है। और बेनीवाल ने निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ भी असंतोष जताया और कहा कि सत्ता में आने के बाद वही नेता मौन हो गए जो पहले इन मुद्दों पर मुखर थे। तो देखिए उदयपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उनकी गिरफ्तारी जो है हुई है और जिसके बाद ये एक रोष जो है वो व्यक्त किया गया है। और आपको ये बताते चले कि यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से एक रोष जो है वो देखने को मिला है और यहाँ पर उनके समर्थक जो थे वो भी एकत्रित हुए हैं और सांसद ने दरअसल एसआई भर्ती जो है वो रद्द करने की यहाँ पर मांग की गई है और जिसके बाद सांसद का आवास जो है उसकी घेराव की गई है। तो देखिए एसआई भर्ती को लेकर यहाँ पर उसके पुनर्गठन की मांग को लेकर दरअसल सांसद के आवास को घेराव किया गया है और मांग की गई है कि इसको उसका जो पुनर्गठन जो है वो किया जाए, जिसको लेकर यहाँ पर माफ कीजिएगा सीएम के आवास को घेराव किया गया है और यहाँ पर एसआई भर्ती को लेकर दरअसल ये घेराव किया गया और एक रोष जो है वो देखा गया है। तो वही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली के निर्देशानुसार नीट परीक्षा 2025 रविवार 4 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 3024 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और एडीएम राम रतन सौखरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। केंद्रीय विद्यालय और टोंक के प्राचार्य करण सिंह चौधरी को सीटी को ऑर्डिनेटर किया गया है और आपको बताते चले कि 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट 3 मई को केंद्रों की जांच कर रिपोर्ट देंगे और परीक्षा के दिन उपस्थित रहेंगे। केंद्र अधीक्षकों को पेयजल, घड़ी, सीसीटीवी और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। फोटोकॉपी और साइबर कैफे बंद रहेंगे। परीक्षार्थियों का सुबह 11 बजे फिंगरिंग और बायोमेट्रिक होगा, जहां पर पुलिस, जाप्ता और मेडिकल टीम तैनात रहेगी। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
तो देखिए, नीट परीक्षा को लेकर यहाँ पर किस तरीके से नीट परीक्षा को व्यवस्थित किया जाए और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, नीट परीक्षा की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर ये बैठक की गई है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 4 मई को 3024 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे और जिसको लेकर तैयारियों को लेकर ये बैठक की गई है और किस तरीके से तैयारियों में किन किन चीजों की जरूरत है, उन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई है। मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स इंडिया के तहत राजस्थान के स्टार्टअप्स ने अपनी नवाचारों से चमक बिखेरी है। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और पर्यटन विभाग की स्टॉल आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। यहां एनिमेशन, विजुअल और इफेक्ट्स और गेमिंग और कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी यानी कि ABGS और XR के क्षेत्र में नए तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में राजस्थान के 5 स्टार्टअप्स जैसे उदयपुर का आर्टिप्लेक्स और गोगुंज और अपनी अद्वितीय पहलों की प्रदर्शित कर रहा है और आर्टिप्लेक्स इतिहास प्रोडक्ट के माध्यम से राजस्थान के ऐतिहासिक किलों और योद्धाओं की कहानियों को जीवंत कर रहा है। गोगुंज कंपनी विज्ञापन क्षेत्र में किफायती समाधान प्रदान कर रही है और पैनल चर्चा में विभाग के संयुक्त सचिव संजय जगदीश काणिक ने ABGC नीति के तहत उपलब्ध प्लेटफॉर्म्स और इकोसिस्टम की जानकारी साझा की। ये प्रदर्शनी राजस्थान के स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक मंच साबित हो रही है। तो राजस्थान स्टार्टअप्स को लेकर यहां पर नवाचार को प्रदान करने के लिए ये बैठक जो है की गई है, जहां पर वेव्स इंडिया राजस्थान स्टार्टअप्स के लिए यहां पर आवश्यक मंच जो है यहां पर दिया जा रहा है और जिसको लेकर ये बैठक की गई। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन और विशाल में हरियालो राजस्थान और अभियान के तहत वृक्षारोपण की तैयारियों को लेकर पंत कृषि भवन में बैठक की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभियान के तहत लगभग 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें छायादार और फलदार पौधे प्रमुख होंगे। विशाल ने बताया कि पौधों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियालो राजस्थान मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की जाएगी और बैठक में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए GI टैग प्राप्त करने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल तिलहन मिशन की भी शुरुआत की गई। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा की गई। तो बैठक में आयुक्त कृषि उद्यानिकी एवं कृषि विवरण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो देखिए, हरियाली राजस्थान को लेकर बैठक की गई और जिसको लेकर ये दरअसल अभियान की इस बैठक में समीक्षा की गई है और किस तरीके से राजस्थान को एक ग्रीनरी की तरफ लेकर जाया जाए, उसको लेकर यहां पर बैठक में चर्चा की गई। और इस साल दरअसल 32 लाख जो पौधे हैं वो भी लगाए जाएंगे। इस बैठक में ये फैसले लिए गए और पौधा आपको बताते चले कि यहाँ पर उसकी टैगिंग जो है वो लगाने के बाद वो भी यहाँ पर लगातार उसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी और जिसको लेकर ये बैठक जो है वो की गई है। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए शुक्रवार को 1 दर्जन से अधिक उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक अमित कुमार मीणा ने बताया कि
आयकर दाता, सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी, 1 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले और चौपहिया वाहन स्वामी परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र माने जाएंगे। ऐसे परिवारों को से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर योजना से नाम हटाने का आग्रह किया गया है। इस अभियान में बसवा क्षेत्र के डीलर नंदलाल मिश्र, गजानन मिश्र और हरजी राम गुर्जर, लक्ष्मण मीणा, संतोष गुर्जर और बांदीकुई नगरपालिका क्षेत्र के डीलर भी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान अपात्र परिवारों का चिन्हीकरण किया गया और नियमानुसार कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो देखिए, अपात्र यहां पर खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत यहां पर निरीक्षण अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई। ये अभियान चलाया गया जिसके तहत खाद्य सुरक्षा की, खाद की गुणवत्ता को लेकर यहां पर निरीक्षण किया गया है। और इसके साथ ही आपको यही बताते चले कि यहां पर तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो यहां पर खाद्य सुरक्षा की और जो किस तरीके से उसकी गुणवत्ता है उसका निरीक्षण अभियान में वो भी शामिल हुए। भीषण लोग खुद को राहत पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, तो वहीं बांसुर के गांव हाजीपुर के ग्रामीण एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पिछले 24 वर्षों से हाजीपुर स्टैंड पर ग्रामीणों की ओर से संचालित की जा रही मुफ्त पानी की प्याऊ आज भी राहगीरों और यात्रियों को राहत पहुंचा रही है। ये प्याऊ अलवर, खैरतल, कोटपुतली मार्ग पर स्थित है, जो प्रमुख यातायात मार्गों में से एक है। यहां से गुजरने वाले वाहनों, विशेष रूप से बसों में सफर करने वाले यात्रियों को ग्रामीण स्वयं पानी पिलाते हैं। ये परंपरा सिर्फ सेवा भाव नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक है। गांव के लोग, चाहे वे किसान हो, मजदूर हो या सरकारी कर्मचारी, गर्मियों के इन कठिन दिनों में स्टैंड पर पहुंचकर यात्रियों को मिट्टी के मटकों से शीतल जल पिलाने में अपना योगदान देते हैं। इन मटकों में रखा पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है और गर्मी में राहत देता है। स्थानीय विधायक एवं लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर यह एक लौती प्याऊ है जो बिना किसी सरकारी सहायता के पूरी तरह ग्रामीणों के आपसी सहयोग से चल रही है। ये सेवा भावना न सिर्फ यात्रियों के प्यास बुझाती है बल्कि इंसानियत और भाईचारे का संदेश भी देती है। गांव हाजीपुर की ये परंपरा दिखाती है कि संसाधनों की कमी के बावजूद सेवा सहयोग की भावना से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो बांसुर से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ग्रामीणों की सहयोग से, देखिए यहां पर पियाऊ की व्यवस्था जो है कई सदियों से यहां पर ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है और ये एक इकलौता पियाऊ है यहां पर इस बस स्टैंड पे जहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था जो है वो की गई है और इसमें कोई भी सरकारी एजेंसियों का हाथ नहीं है। ये स्वयं जो ग्रामीण है वहां के, उन्हीं के ही सहयोग से ये यहाँ पर इतने सालों से ये पियाऊ व्यवस्था जो है यहाँ पर चलाई जा रही है और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में ये तरफ से ग्रामीणों के द्वारा एक मिसाल जो है वो भी कायम की जा रही है। और देखिए यहाँ पर जो बस जो है, यहाँ पर जो भी राहगीर हैं वो यहाँ ठहरते हैं और उनको ये पियाऊ से पानी जो है वो दिया जाता है और यहाँ पर बिल्कुल भी ये जो ग्रामीण हैं उन्हीं के सहयोग से ये पियाऊ की जो व्यवस्था है कई सालों से यहाँ पर चलाई जा रही है।